हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ओलंपिक्स के बारे में। इससे पहले अपन ओलंपिक्स के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। मॉडर्न ओलंपिक और एंशिएंट ओलंपिक, इन दोनों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। मॉडर्न ओलंपिक के अंदर अपन ने आईओसी के बारे में पढ़ा था। इसका गठन कब हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके अभी अध्यक्ष कौन है, और इन जो आईओसी के जो सदस्य रहते हैं इनका कार्यकाल कितना रहता है, इन सब के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा था। और इनसे बनने वाले ज़रूरी सवाल जो कि अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे थे, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आधुनिक ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी, इसका गठन कब हुआ था? 1894 में इसका गठन हुआ था। और 23 जून, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट बताई थी, इसी डेट को अभी लुसाने में आईओसी का नया हेडक्वार्टर खुला है, जिसका उद्घाटन 23 जून को ही किया गया। 23 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। 23 जून को ही स्विट्जरलैंड लुसाने में आईओसी का नया हेडक्वार्टर ओपन किया गया है अभी रिसेंटली, ठीक है। आईओसी द्वारा जो है खेलों के लिए स्थान एवं तिथि 6 वर्ष पूर्व निर्धारित कर दी जाती है, ठीक है। अब ओलंपिक्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगे, कौन सी डेट को ऑर्गेनाइज होंगे, ये आपके 6 वर्ष पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है आईओसी द्वारा। आईओसी द्वारा खेलों की मेजबानी नगर को दी जाती है, यानी कि सिटी को दी जाती है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत बार डीएसएसबी, पीटीआई के एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है। आईओसी द्वारा खेलों की मेजबानी किसे दी जाती है? आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, किसी देश को दी जाती है, राजधानी को दी जाती है, सिटी को दी जाती है, या फिर किसी महाद्वीप को दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके किसी नगर को दी जाती है, यानी कि सिटी को दी जाती है आईओसी द्वारा खेलों की मेजबानी, ठीक है। ओलंपिक खेलों में किसी खेल को शामिल करने के लिए उस खेल को 25 देशों में खेला जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एटलीस्ट 25 देश ऐसे होना चाहिए जिसमें कि वो खेल खेला जा रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी 10-15 देशों में वो खेल खेला जा रहा है और उसे ओलंपिक में ऐड कर दिया। इससे तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन लेवल बहुत डाउन हो जाएगा और उसको ओलंपिक में ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। और किसी नए खेल को ओलंपिक में शामिल करने की सूचना आयोजन से 2 वर्ष पूर्व दी जानी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई खेल है जिसे आपने 25 से 30 देशों में मान लिया कि ये इस खेल को खेला जाता है, और आपने आईओसी से कह दिया कि अगर 2020 में जैसे ओलंपिक्स होने वाले थे अभी टोक्यो में, और आप 2019 में जाकर आईओसी से कह रहे हैं कि इस खेल को आप ओलंपिक में ऐड कर दीजिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको 2 वर्ष पूर्व इसकी जानकारी देनी होगी और एटलीस्ट 25 देशों में वो खेल खेला जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी एग्जाम से पहले आप एटलीस्ट इसको एक बार देख लीजिए। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मॉडर्न ओलंपिक है, यानी कि आधुनिक ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, शीतकालीन पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक्स, इनके बारे में आपके हर क्वेश्चन में मतलब हर पेपर में आपके सवाल बनेंगे, क्योंकि पहली बार कब ऑर्गेनाइज हुए कोई भी कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी मैटर करता है। क्योंकि एंशिएंट ओलंपिक के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि वो स्टार्ट कब हुए थे, ठीक है। 1776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। एंशिएंट ओलंपिक के बारे में भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो रिसेंटली जो गेम अभी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जो भी चल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनके बारे में आपसे क्यों नहीं पूछेगा कि पहली बार कब ऑर्गेनाइज हुए, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए, ठीक है। तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं कि जो अपन इसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे जिससे कि अपन को अच्छे से याद रह जाएगी, ठीक है। ये जो है ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही है, ठीक है। तो पहली बार कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए थे आधुनिक ओलंपिक? 1896 एथेंस यानी कि ग्रीस में हुए थे। और पहले विंटर ओलंपिक कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए? फ्रांस 1924 में। अब आप ये जो डेट है इसको याद करने का ट्रिक अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि पैरा ओलंपिक्स जो है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इटली और जापान में हुए थे। ग्रीष्मकालीन जो है वो इटली में हुए थे और शीतकालीन जो है वो जापान में हुए थे। और यूथ ओलंपिक जो है सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऐसे इनको याद रख सकते हैं। और अब अपन बात कर लेते हैं कि पहले सभी को पता होगा कि आधुनिक ओलंपिक सबसे पहले स्टार्ट हुए, जो कि अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से चलते हैं, और उसके बाद आए शीतकालीन ओलंपिक, उसके बाद आए अपने पैरा ओलंपिक्स, और उसके बाद आए अपने यूथ ओलंपिक्स। ये सीक्वेंस तो सभी को पता होगा, ठीक है। अब अपन इस सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस जब अपन को याद है, ये वाला अपन को याद हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं ईयर पे। ईयर अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि 1896, 1924, 60, 76, 10, 12, ठीक है। 60, 76, 10, 12 ये 4 डेट अपन को आसानी से याद रह जाएगी। और पहली वाली तो अपन को याद है ही कि आधुनिक ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए, 1896। अब अपन को याद रखना है कि शीतकालीन ओलंपिक कब स्टार्ट हुए, 1924, चैमोनिक्स फ्रांस में हुए थे। ये चैमोनिक्स जो नाम है, कहीं जगह आपको सैमोन भी लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है सैमोन से, चैमोनिक्स से, जो कि फ्रांस में ऑर्गेनाइज हुए थे, ठीक है।
सो डेट्स आपको याद रखनी है 60, 76, 10, 12 जो कि पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक की है। पहले अपन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रख रहे हैं, उसके बाद अपन शीतकालीन ओलंपिक रख रहे हैं। और स्टार्ट भी जो अपने जो फर्स्ट जो 2 ओलंपिक्स है ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक, वो भी ऐसे इसी सीक्वेंस में स्टार्ट हुए। पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक स्टार्ट हुए, उसके बाद से शीतकालीन ओलंपिक स्टार्ट हुए। तो पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक में भी सेम सीक्वेंस है कि पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक स्टार्ट हुए, उसके बाद से शीतकालीन ओलंपिक स्टार्ट हुए, ठीक है। तो अब अपन को डेट को लेकर तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि पहला जो है 1896 में स्टार्ट हुआ था और शीतकालीन जो है 1924 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से आपको 60, 76, 10, 12 करके याद रखना है। 1960, 1976, 2010, 2012, ठीक है। यूथ ओलंपिक्स अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए 2000 वाली सीरीज़ में, ये अपन को याद रह जाएगा। उसके बाद से अपना बैठता है कि पैरा ओलंपिक कब स्टार्ट हुए, तो 1960 और 1976 में स्टार्ट हुए, ठीक है। तो डेट सब आपको थोड़ी थोड़ी मैच हो गई होगी, इतना मतलब आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है। 1996, 1924, 60, 76, 10, 12। 1960 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, 76 में शीतकालीन पैरा ओलंपिक, 1910 में ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक और 12 में शीतकालीन यूथ ओलंपिक्स, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं, अपनी 2 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। ये वाली सीक्वेंस अपन को समझ में आ गई, उसके बाद से अपन को ईयर वाली सीक्वेंस भी समझ में आ गई। अब अपन ना सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बचता है कि ये जो है कि जो जगह है उसको लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। जगह को लेकर बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इसके बाद आपको, ये देख लीजिए आप, ठीक है। जगह जो है मोस्टली ऐसा हुआ था कि ज़्यादातर जो कॉम्पिटिशन्स है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए, यूरोप में, ठीक है। इनमें से 4 जो है, ये कितने हैं, 6 कॉम्पिटिशन्स है, ठीक है। इनमें से जो 4 है वो तो यूरोप में ऑर्गेनाइज हुए और 2 जो है वो अलग जगह ऑर्गेनाइज हुए, ठीक है। अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ग्रीस जो है वो यूरोप में है, फ्रांस यूरोप में है, इटली यूरोप में है, ठीक है, और ऑस्ट्रिया भी यूरोप में है। 2 जगह बचती है इसके बाद से आपकी कि जापान और जो सिंगापुर है वो अलग जगह ऑर्गेनाइज हुए थे, ठीक है। सो ग्रीस, फ्रांस, इटली, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, ठीक है। इसको याद रखने के लिए पहला जो है वो ग्रीस में हुआ था, ठीक है। और पहला जो शीतकालीन है, ये नाम ही थोड़ा स्पेशल है, इससे आप याद रख सकते हैं कि शीतकालीन जो पहला ओलंपिक है वो चैमोनिक्स यानी कि फ्रांस में हुआ था, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन इटली, जापान, इन दोनों को साथ में याद रख लीजिए, और सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, इन दोनों को साथ में याद रख लीजिए, जिससे कि थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जो यूथ ओलंपिक्स है वो सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, और पैरा ओलंपिक्स है वो इटली और जापान। जो पहले आधुनिक और शीतकालीन ओलंपिक है यानी कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक है वो ग्रीस और फ्रांस में हुए थे, ठीक है। अब इसको अपन ने इतना डिटेल से और इतना ट्रिक से पढ़ा तो आपको ऑप्शंस में देखकर थोड़ा बहुत क्लिक हो जाएगा, और इसको अगर आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं कि इसको मतलब मैप जो अपन है डायग्राम के साथ देख लेते हैं कि, और लोकेशन देख लेते हैं इनकी कि कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए, जिससे कि अपन को थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाएगी इनके बारे में, ठीक है। ये देखते हैं, ये वर्ल्ड का मैप हो गया। इसके अंदर ये यहाँ पर है यूरोप, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, यहाँ पर है यूरोप। और यूरोप के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइज हुए, ये है पहला अपना ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि ग्रीस में हुआ, ठीक है। उसके बाद से फ्रांस में ये अपना पहला शीतकालीन ओलंपिक जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ। उसके बाद से ये यहाँ पर इटली हो गया, ये यहाँ पर ऑस्ट्रिया हो गया। अब इटली और ऑस्ट्रिया में कौन कौन से हुए थे, इटली में पहला पैरा ओलंपिक हुआ था, और ऑस्ट्रिया में जो लास्ट वाला है यूथ ओलंपिक वो हुआ था, ठीक है। ये दोनों इटली, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, फ्रांस, ये आपको याद रहेगा। और जापान और सिंगापुर की लोकेशन ये रह गई आपके कि जापान जो है वो यहाँ पर, ये यूरोप है, ये यहाँ पर यूरोप है, और जापान की लोकेशन ये रह गई यहाँ पर चाइना के पास, और ये इंडोनेशिया, यहाँ पर आपकी लोकेशन हो गई सिंगापुर की, ठीक है। तो लोकेशन इतनी मतलब मैप के अकॉर्डिंग तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अपन को पता होना चाहिए कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैप अपन ने इसलिए देख लिया कि थोड़ा अपन को याद रह जाएगा ट्रिक से कि इतने सारे कॉम्पिटिशन जो है वो ज़्यादातर यूरोप में ऑर्गेनाइज हुए, और बाकी जो है जापान और सिंगापुर 2 अलग जगह थी, ठीक है। तो अब अपन जान लेते हैं स्टोरी ऑफ विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत बार आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे कि दोनों कब स्प्लिट हुए, और दोनों पहली बार कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज अलग अलग जगह पर हुए, ठीक है। और लास्ट टाइम जब ऑर्गेनाइज हुए थे साथ में तो कौन सी जगह पर ऑर्गेनाइज हुए थे, ठीक है। तो ये जान लेते हैं। इनका जो था कि साथ साथ में ये ऑर्गेनाइज ऐसे होते थे कि इनका ईयर सेम रहता था लेकिन जगह अलग अलग रहती थी, ठीक है। तो इसके साथ कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इनका जो था वो ईयर सेम रहता था और जगह अलग अलग रहती थी, ठीक है। तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक अपन ने पढ़ा अभी फ्रांस में हुए थे 1924 में, चैमोनिक्स यानी कि सैमोन भी आपको कहीं जगह लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। प्रारंभ में ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ ही ऑर्गेनाइज होते थे, ठीक है। पहले जब ये ऑर्गेनाइज होते थे 1924 से लेकर 1992 तक, तब ये साथ में ऑर्गेनाइज होते थे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो अपने होते थे उसके साथ में ऑर्गेनाइज होते थे, ठीक है। और जगह मैंने बोला था कि अलग अलग हो सकती थी,
जब 1992 में लास्ट टाइम ये दोनों साथ में ऑर्गेनाइज हुए थे, तब ग्रीष्मकालीन जो है वो बार्सिलोना स्पेन में ऑर्गेनाइज हुए थे, और जो शीतकालीन है वो 1992 अल्बर्टविल में ऑर्गेनाइज हुए थे। ठीक है, शीतकालीन जो है वो फ्रांस में ऑर्गेनाइज हुए थे और ग्रीष्मकालीन जो है वो स्पेन में ऑर्गेनाइज हुए थे पहली बार। जब अब देखो, इस अपन थोड़ा मतलब ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं कि पहली बार जब ये ऑर्गेनाइज हुए थे तब भी फ्रांस में हुए थे, और लास्ट टाइम जब ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ में जब ऑर्गेनाइज हुए तब भी ये फ्रांस में ऑर्गेनाइज हुए थे। ठीक है, तो इससे थोड़ा मैच करके पढ़ेंगे तो अपन को याद रह जाएगा और ऑप्शंस में थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, एग्जाम में 1994 में नॉर्वे में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक अलग से आयोजित हुए। ठीक है, 1924 से 1920 तक तो ऐसा चलता था कि मतलब दोनों साथ साथ ही ऑर्गेनाइज होते थे, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक जो है वो दोनों साथ में ऑर्गेनाइज होते थे। ठीक है, जगह बेसिकली इनकी अलग अलग हो सकती थी लेकिन ईयर सेम रहता था, टाइम जो था वो सेम रहता था। ठीक है, लेकिन पहली बार कब हुआ? 1992 में ये दोनों स्प्लिट हो गए। ठीक है, 1994 में पहली बार ऐसा हुआ कि जो शीतकालीन ओलंपिक है, ओलंपिक की टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है? 4 वर्ष रहती है। ठीक है, ये तो क्लियर है, 4 वर्ष रहती है। ठीक है, लेकिन 1992 के जस्ट 2 वर्ष बाद ही 1994 में पहले शीतकालीन ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कर दिया गया, और 1996 मतलब 1994 के जस्ट 2 साल बाद 1996, ये तो अपना सही टाइम ड्यूरेशन लेकर चल रहा था। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो था वो तो अपना सही टाइम ड्यूरेशन लेकर चल रहा था, शीतकालीन ओलंपिक वही बीच में घुसा था पहले। ठीक है, तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 1992, इसके जस्ट 4 वर्ष बाद 1996 में ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो गया अपना ग्रीष्मकालीन वाला। शीतकालीन वाले की अलग टाइम लाइन चल रही थी कि 1924 से लेके 1992 तक तो ये साथ में चला था ग्रीष्मकालीन वाले के। ठीक है, लेकिन जस्ट 1992 के 2 वर्ष बाद 1994 में नॉर्वे में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक अलग से आयोजित हुए। अब आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहली बार शीतकालीन ओलंपिक अलग से कब ऑर्गेनाइज हुए और कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए? ठीक है, तो 1994 में ऑर्गेनाइज हुए और नॉर्वे में पहली बार अलग से शीतकालीन ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक जो है वो दोनों जब स्प्लिट हो गए उसके बाद से पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? यूएसए में ऑर्गेनाइज हुआ, और कब ऑर्गेनाइज हुआ? 1996 में ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, तो ये डेट्स तो आई थिंक आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल गई होगी शीतकालीन ओलंपिक की स्टोरी के बारे में कि शीतकालीन ओलंपिक कैसे स्टार्ट हुए, कैसे स्प्लिट हुए। ठीक है, तब से ये दोनों ओलंपिक सम संख्या के वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में चल रहे हैं। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है क्योंकि ये जो है अपना 2020 सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसी सम संख्या, इसे सम संख्या कहते हैं। तो देख रहे होंगे कि ऐसे ही चलता आ रहा है 92, 94, 96। ठीक है, तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले थे वो अब 2021 में पोस्टपोन्ड हो गए हैं। जैसा कि अभी पता चल रहा है कि 2021 में भी ये अभी मतलब ऐसा ही चल रहा है कि ऑर्गेनाइज होंगे या नहीं होंगे। जापान तो बिल्कुल मना कर दिया है कि कैंसिल तो हम नहीं करेंगे, इसको मंथली पोस्टपोन्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ऐसा होगा कि 2021 में, यानी कि विषम संख्या के वर्ष में ये ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। ठीक है, आगे है कि आईओसी को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से ज़्यादा रिवेन्यू मिलता है शीतकालीन ओलंपिक के बजाय। अब ये जेन्युइन सी बात है क्योंकि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो मतलब इतने पॉपुलर है कि स्टार्ट भी पहले हुए थे, और इसमें ज़्यादातर ऐसे गेम्स हैं जो ज़्यादा देशों में खेले जाते हैं बजाय कि शीतकालीन ओलंपिक्स में। शीतकालीन ओलंपिक में क्या है? आइस गेम्स है, और आइस कंट्रीज कम है बजाय कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पार्टिसिपेशन करने वाले देशों के। ठीक है, तो शीतकालीन ओलंपिक के बारे में अपन ने पढ़ लिया पहले कि पहला जो है वो फ्रांस में 1924 चैमोनिक्स में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इनके बारे में जो सवाल बनते हैं वो या तो आपसे बनेंगे कि प्रथम बार कब आयोजन हुआ इनका, और या फिर बनेंगे कि लास्ट टाइम इनका आयोजन कहाँ पर हुआ, कब हुआ और कौन सी जगह पर हुआ, या फिर जो आने वाले हैं फ्यूचर ओलंपिक वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगे और कब ऑर्गेनाइज होंगे, इनके बारे में मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसके अब ये तीनों अपन पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपना बस एक पैरा ओलंपिक बचेगा। ठीक है, जिसके बारे में भी अपन पढ़ लेंगे। तो इनको पढ़ने के बाद में आपको डेट मतलब ईयर और जगह से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, यूथ ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, तो इनमें से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका क्लियर है। ठीक है, तो फर्स्ट शीतकालीन ओलंपिक जो है 1924 सैमोनिक्स यानी कि फ्रांस में हुए थे, और 2018 में ये साउथ कोरिया में होने वाले हैं, 2022 में ये बीजिंग में होने वाले हैं। ठीक है, इनको आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा जिससे कि आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, 1896 एथेंस ग्रीस में हुए थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये अपन ने पढ़ लिया। 2016 में रियो में हुए थे ब्राज़ील में, और 2021 में ये टोक्यो जापान में होंगे जो कि 2020 में होने वाले थे और कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हो गए। ठीक है, यूथ ओलंपिक, ठीक है, ग्रीष्मकालीन सिंगापुर में स्टार्ट हुए थे, और 2012 शीतकालीन जो है ऑस्ट्रिया में स्टार्ट हुए थे। अब 2022 में ये स्नेगल में होने वाले हैं, और शीतकालीन जो है 2024 में साउथ कोरिया में होने वाले हैं। ठीक है,
इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। इसको 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा जिससे कि याद रह जाए। जैसा कि अपन ने इन्हें देखकर मतलब इनको जिस प्रकार से अपन ने डिटेल में मतलब ईयर से 96, 24, 60, 76, 10, 12 ऐसे करके और जो ईयर देख के अपन ने ऐसे पढ़ा था जगह वगैरह देख के, वैसे ही आप इनको भी याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, याद हो ही जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जो ग्रीष्मकालीन 2016 में रियो डी जेनेरियो में जो ब्राजील में ओलंपिक्स हुए थे उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। पीवी सिंधु आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा मेडल लगा था इनको ओलंपिक में और ये कौन से गेम से रिलेटेड। सिल्वर मेडल लगा था इनके और बैडमिंटन से रिलेटेड है, इनको सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है, ठीक है। और साक्षी मलिक जो कि कुश्ती से है और इन्हें कांस्य पदक लगा था। और ये 2 क्वेश्चन सभी को पता होगा, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा सवाल बनते हैं कि पदक तालिका में जो 2016 में ओलंपिक हुआ था उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा था, यानी कि 67वें स्थान पर रहा था ये, ठीक है। तो क्लियर हो गया इसके बारे में। अब अपन पढ़ लेते हैं कि अपन ने जितना भी पढ़ा उससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनका अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि अपन को याद रह जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रथम जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था वो कब ऑर्गेनाइज हुआ? प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब आयोजित किए गए थे? 1894। और कहाँ पर हुए थे ये? एथेंस, ग्रीस में ऑर्गेनाइज हुए थे, ठीक है। और नेक्स्ट है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक, ये अपन ने पढ़ा था चैमोनिक्स, बहुत अजीब सा नाम है, जो कि फ्रांस में 1924 में ऑर्गेनाइज किए गए थे, ठीक है, 1924 में। और आखिरी बार शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एक ही वर्ष में कब आयोजित किए गए थे, ये अपन ने पढ़ा था 1992 में। जो कि समर ओलंपिक थे वो कहाँ पर हुए थे? बार्सिलोना में हुए थे, स्पेन में। और जो विंटर ओलंपिक थे वो फ्रांस में ऑर्गेनाइज हुए थे, ठीक है। तो आखिरी बार शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एक ही वर्ष में कब आयोजित किए गए थे? 1992 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। इन सब के आंसर्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि जल्दी से क्विकली अपन को क्लिक हो जाए कि अपन ने क्या क्या पढ़ा और इससे कि अपन को अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक अलग से आयोजित कब हुए थे? अब अपन ने पढ़ा कि 1992 में जो ऑर्गेनाइज हुए थे आखिरी बार दोनों साथ में, उसके जस्ट 2 वर्ष बाद ही पहले शीतकालीन ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो गए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तो अपने सही ड्यूरेशन पर चल रहे थे, प्रत्येक 4 वर्ष बाद। शीतकालीन ओलंपिक यही बाद में ऐड हुए थे और यही पहले एक मतलब जो ऑर्गेनाइज हुए थे लास्ट टाइम उससे जस्ट 2 वर्ष बाद ये वापस ऑर्गेनाइज हो गए। तो 1992 में आखिरी बार ये साथ में ऑर्गेनाइज हुए थे, तो 2 वर्ष बाद यानी कि 1994 में ये वापस ऑर्गेनाइज हो गए। और कहाँ पर हुए थे? नॉर्वे में ऑर्गेनाइज हुए थे, ठीक है। और अब अपन पढ़ेंगे कि प्रथम पैरा ओलंपिक खेल जो है वो कब ऑर्गेनाइज हुए? 1960, जो कि रोम इटली में ऑर्गेनाइज हुए थे, ठीक है। पैरा ओलंपिक्स के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। आज अपन ने जो विंटर ओलंपिक थी उसकी स्टोरी जान लेती, ठीक है। और आईओसी का गठन कब किया गया? इसका गठन हुआ था 1894 में। और जो है 23 जून अपन ने एक इंपॉर्टेंट डेट देखी थी जिसका अभी रिसेंटली आईओसी का हेडक्वार्टर लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में अभी रिसेंटली इसका 23 जून को ही उद्घाटन किया गया, ठीक है। 23 जून को ही ये बना था और इसका जो भी हेडक्वार्टर है उसका उद्घाटन भी लुसाने। उसका आर्किटेक्चर बहुत शानदार है, अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर में उसकी फोटोज वगैरह सब कुछ देखा था, ठीक है। 23 जून को इसका उद्घाटन किया गया आईओसी का जो हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और 23 जून को ही 1894 में आईओसी का गठन किया गया। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक है, जो कि रीअपॉइंट होकर आए हैं। अपन ने पढ़ा था इनके कार्यकाल के बारे में कि जो पहली बार है 8 साल के लिए हो सकते हैं और जो दूसरी बार है वो 4 वर्ष के लिए हो सकते हैं। तो पहली बार इनका कार्यकाल 8 वर्ष का ये पूरा कर चुके हैं थॉमस बक, और अभी 4 साल के लिए ये वापस से रीअपॉइंट हो गए हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि अभी आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक है। क्या ये रीअपॉइंट होकर आए हैं? हाँ, ये रीअपॉइंट होकर आए हैं। और रीअपॉइंटमेंट का कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि रीअपॉइंट होकर आए हैं थॉमस बक। तो पहली बार इसका जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष का रहता है और दूसरी बार जो इसका कार्यकाल है वो 4 वर्ष का रहता है, ठीक है। 2013 में इनका पहला कार्यकाल स्टार्ट हुआ था जो कि 2021 में कंप्लीट हो गया। अब इनका कार्यकाल 2021 से 2025 तक रहेगा, ठीक है। तो पहला जो है इनका 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है 13 से 21 का। अब इनका 21 से 25 का दूसरा कार्यकाल रहेगा जो कि 4 वर्ष का है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक। अब ग्रीष्मकालीन शीतकालीन, पहले अपन ने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो ओलंपिक है उनके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि पहले जो है वो पैरा ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए और शीतकालीन पैरा ओलंपिक कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए, कब ऑर्गेनाइज हुए, ठीक है। और इसके बाद अपन ने यूथ ओलंपिक्स के बारे में पढ़ा था। तो यूथ ओलंपिक की डेट क्या थी? 2010 और 12, ठीक है। ग्रीष्मकालीन जो है 2010 और शीतकालीन जो है 2012, ठीक है। और 2010 वाला जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? सिंगापुर में ऑर्गेनाइज हुआ था। और 2012 वाला जो है वो ऑस्ट्रिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। और अपन ने ये भी देखा था कि इनकी लोकेशन कहाँ पर रहती है, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन
कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, ठीक है। 2022 में ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बीजिंग में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, यानी कि चाइना में, जहाँ से अपन को कोरोना मिला है, ठीक है। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाले थे, टोक्यो में होने वाले थे, पोस्टपोन्ड हो गए। अभी 2021 में इसका डिस्कशन चल रहा है कि ऑर्गेनाइज करवाना है या नहीं करवाना है। कोरोना पेंडेमिक की वजह से शायद कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन जापान मना कर रहा है कि ये कैंसिल नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये लोग कैंसिल क्यों करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रिपरेशन किया है। लेकिन समझने वाली बात है कि पेंडेमिक है जो कि ज़्यादा फैल सकता है ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, और मतलब ओलंपिक अगर ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसकी वजह से कोरोना ज़्यादा फैल सकता है, ठीक है। और अब एक ज़रूरी सवाल है जो अपन ने पढ़ा था पहले, रियो ओलंपिक 2016 में पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा, 67th रैंक पर रहा, ठीक है। अब ये रहे आपके सामने इन सब के सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना अपन ने लेक्चर पढ़ा उसमें से इनको अगर अपन डायरेक्टली पढ़ने बैठे तो थोड़ा टफ पड़ता है कि डेट्स वगैरह याद रखना, और अगर अपन इनको डिटेल में थोड़ा ऐसे मतलब स्टोरी बना के पढ़ लेते हैं तो अपन को थोड़ा अच्छे से याद रह जाता है। अब आईओसी का गठन अगर आपके ऑप्शंस में आए कहीं पर कि मतलब ईयर आपको सेम दे देगा, लेकिन क्या होगा कि डेट चेंज दे देगा, ठीक है। 21, 22, 23, 24 जून। अब आपको ये पता रहेगा कि जून 1894 में आईओसी का गठन हुआ, लेकिन 23 जून इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी डेट को अभी आईओसी का हेडक्वार्टर जो है लूसान है, स्विट्जरलैंड, जिसका अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर में आर्किटेक्चर देखा था, बहुत शानदार था, ठीक है। वो बहुत सुर्खियों में रहा था अपने आर्किटेक्चर की वजह से। तो 23 जून इंपॉर्टेंट डेट है, तो आपको आपके ऑप्शंस भी मतलब ऑप्शंस वो लोग टफ कर सकते हैं, क्वेश्चन जो आपको है वो इजी दे देंगे, लेकिन ऑप्शंस आपके टफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन ऐसे मतलब स्टोरी बना के पढ़ेंगे तो आपके लिए ऑप्शंस थोड़ा ईजी पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था। खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। फिलहाल अभी ओलंपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर ओलंपिक से और देखेंगे कि क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं ओलंपिक के बारे में, और वीडियो लेक्चर आ सकता है, तो अपन ओलंपिक कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, सी यू।